नमस्कार किसान भाइयों, आज हम खरपतवार के बारे में जानकारी देंगे। किसान भाइयों, खरपतवार में एक मोथा ग्रास होती है, मोथा घास, जिसका कोई टेम्परेरी इलाज नहीं है। इसलिए हम आपको एक मोथा घास का परमानेंट सॉल्यूशन बता रहे हैं, जिससे कि उसका पूरी तरह से खेत से नष्ट हो जाए। किसान भाइयों, मोथा घास एक बहुत बड़ी किसानों के लिए जटिल समस्या बनी हुई है। यह मोथा घास जो है खेतों में बहुत ज़्यादा होती है और ये आसानी से नहीं जाती, किसानों को बहुत परेशान करती है। किसान भाइयों, इस मोथा घास में ये गांठें होती हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। ये गांठें होती हैं, ये आसानी से नहीं जाती और कोई भी हर्बिसाइड्स ऊपर से डालते हैं, उसकी पत्तियां जल जाती हैं और ये गांठें रह जाती हैं, जिससे वह दोबारा हरा हो जाता है। किसान भाइयों, आज हम आपको एक ऐसे दवा के बारे में जानकारी देंगे जिससे मोथा घास की परमानेंट छुट्टी हो जाए। किसान भाइयों, जब इस मोथा घास पर अच्छी दवा का ही स्प्रे होगा तब ये घास जाएगी। किसान भाइयों, हम आपके लिए लाए हैं धनुका कंपनी की सैंप्रा हर्बिसाइड्स। यह एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, विकल्प है, जो किसान भाइयों को अपने खेतों में डालना चाहिए। मोथा घास साइप्रस रोटंडस जो ग्रास होती है, एक किसान भाइयों को बहुत अधिक परेशान करती है। ये खेतों में हो जाती है तो उनके उत्पादन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, धनुका कंपनी ने सैंप्रा बनाया है, यह किसानों के लिए बहुत लाभकारी है। किसान भाइयों, इसमें केमिकल की बात की जाए तो हेलोसल्फ्यूरान मेथाइल 75% WG फॉर्म में होता है और ये दानेदार होता है, पानी में पूर्णतः घुलनशील होता है। इसे आप पानी में घोलकर अपने खेतों पर अच्छी तरह से स्प्रे कर सकते हैं। किसान साथियों, ये एक ध्यान रखने की बात है कि हम अपने खेतों में इस दवा का कब इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के लिए इस घास की जो है कम से कम 20 से 25 दिन की अवधि हो जाए या 3 से 4 पत्ती की हो जाए, तब आप इस दवा को डालें। किसान भाइयों, 20 से 25 दिन के बाद ही इस घास पर इस दवा को डालें तो पूर्णतः कंट्रोल करने में आपको आसानी होगी। यह एक सिस्टेमेटिक हर्बिसाइड्स है जो कि पत्तियों पर पहुंचकर पत्तियों द्वारा इसे ख़त्म किया जाता है। इस दवा को 1 एकड़ के लिए 36 ग्राम रिकमेंडेड किया गया है। किसान साथियों, आप 36 ग्राम दवा 150 लीटर से 180 लीटर पानी में घोलकर अपने खेतों पर छिड़काव करें। दवा डालने से पहले खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए। किसान साथियों, नमी अच्छी होगी तभी हमारे पत्तियों से अवशोषित होकर दवा जड़ों तक जाएगी और ये जो रोटंडस है इसे पूर्ण तरह ख़त्म कर देगी और जलाकर राख कर देगी। किसान साथियों, यह मोथा किसान भाइयों, इस दवा को आप अपनी खड़ी फसल में भी डाल सकते हैं। खड़ी फसलों में प्रमुख कुछ फसलें हैं जिसमें आप डाल सकते हैं, सभी फसलों में ये दवा नहीं पड़ती है। किसान साथियों, फसलों की बात की जाए तो आप इस सैंप्रा दवा को मक्का में डाल सकते हैं, गन्ना में डाल सकते हैं, मिर्च में डाल सकते हैं, टमाटर में डाल सकते हैं और लौकी की फसल में भी डाल सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी फसल में न डालें तो बेहतर रहेगा। इन फसलों में डालने पर ये फसल नहीं खराब करेगी और
मोथा घास को जड़ से समाप्त कर देगी। इस दवा की कार्य प्रणाली की बात की जाए तो यह दवा मोथा घास पर सिस्टेमिक तरीके से काम करता है और यह मोथा घास की पत्तियों पर चिपक कर क्लोरोफिल के माध्यम से पौधे के जड़ों तक पहुंचता है और इसे जो इनकी जड़ों में गांठें होती हैं उन्हें गलाने का काम करता है। इस दवा से इस घास की परमानेंट छुट्टी की जा सकती है किसान भाइयों, और हमेशा के लिए इस मोथा घास को आप इस दवा से अपने खेतों से छुट्टी पा सकते हैं। किसान साथियों, ये जो जड़ें होती हैं ये बहुत मजबूत होती हैं, ये नहीं गलती हैं। ऊपर से जलने के बाद ये पुनः दोबारा हरी होकर ऊपर किल्ले देने लगती हैं। किसान भाइयों, अगर आप इस दवा का प्रयोग करेंगे तो आपके खेत में मोथा घास की परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। अगर आप किसान भाई अगर यह दवा न डालें तो आप अप्रैल और मई के महीने में आप अपने खेत की गहरी जुताई करें। उस समय टेम्परेचर अधिक होता है और इन गांठों को सूर्य की रोशनी सुखाकर ख़त्म कर देती है। 3-4 जुताई करें मई और जून के महीने में तो ये मोथा घास की गांठें ख़त्म हो जाएंगी, जिससे आपके खेत में मोथा घास दोबारा नहीं होगी बिना किसी दवा के। किसान साथियों, हमारे चैनल फार्मिंग स्टोर पर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छा लाभ मिल सके। किसान साथियों, जब हम अपने खेत में खरपतवारों पर नियंत्रण करेंगे तो लाजमी है कि हमारी फसलों पर अच्छा उत्पादन पाने का एक बेहतर मौका मिलेगा। किसान साथियों, हम अपनी फसलों में अच्छे उर्वरक डालें, अच्छी कंपोस्ट खाद डालें, तभी हमारे खेत में उत्पादन अच्छा मिलेगा। किसान साथियों, हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर बने रहिए और कमेंट करके बताइए आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। हम आपको कड़ी मेहनत करके आपके लिए वीडियो अपलोड करेंगे। नमस्कार।